नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव जिसके कारण गिर चुकी थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वही अविश्वास प्रस्ताव जिसका सामना अब प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। जी हां, भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो मणिपुर में विवाद चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में बयान की मांग को लेकर और मांग पूरी न होने पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई, भारतीय जनता पार्टी की ओर से निशिकांत दुबे ने बहस की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दूसरा मौका था जब अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं। इससे पहले मोदी सरकार में 2018 में से पहले विश्वास प्रस्ताव का सामना कर चुके हैं और आपको बता दें यह भारी अंतर से वह प्रस्ताव गिर गया था। देश के आज़ाद होने के बाद यह 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार विपक्षी गठबंधन इंडिया को हर तरह से जवाब देने का दावा कर रही, वहीं विपक्ष को लेकर इसके लिए मोदी सरकार पर हमलावर है। दरअसल संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत सदन अपनी प्रक्रिया में यह कर सकता है। ये नियम है और ऐसी व्यवस्था है जिसमें सदन के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकते हैं, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर सभी दलों से मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का समय मांग करते हैं और अविश्वास प्रस्ताव कराने के लिए सबसे पहले विपक्षी सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद स्पीकर सभी दलों के जो सांसद हैं उनको पेश करने के लिए कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिए बहस होती है, उसको स्वीकारा जाता है और फिर जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है और कम से कम इसके लिए 50 सांसदों का जो है हस्ताक्षर होने ज़रूरी है, उनकी सहमति होनी ज़रूरी है और फिर जाके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है। मंजूरी मिलने के 10 दिन के अंदर अंदर इस पर चर्चा करवाई जानी ज़रूरी होती है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग कराते हैं या फिर फैसला ले सकते हैं। संसद के गठन के बाद से अब यह तक लोकसभा में 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। 28 में से 18 प्रस्ताव 1960 और 1980 के दशक के बीच हुए थे और इसी तरह कई जो है अविश्वास प्रस्ताव आए और इसी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव में। अभी तो पिछले दिनों के मुकाबले काफ़ी कमी आई है और आज़ादी के बाद पहले 13 वर्षों में एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था। भारतीय संसद के इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव का सामना पंडित जवाहरलाल नेहरू को करना पड़ा था। अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने रखा था यह प्रस्ताव। भारत चीन के युद्ध के तुरंत बाद उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लेकर आए थे और इस पर इसकी बात करें तो पहली बार सफलता साल 1978 में अविश्वास प्रस्ताव को मिली। तत्काल प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी ने कुछ अन्य दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। तीसरी बार सरकार बचाने में नाकाम हुए थे। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में साल 1997 में दूसरी बार ऐसा हुआ जब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कोई सरकार गिरी थी। विपक्ष ने एचडी देवेगौड़ा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मन बनाया, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया, लेकिन वो भी अपनी सरकार नहीं बचा पाए थे। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार चला रहे अटल बिहारी वाजपेयी को भी इसी अविश्वास के चलते जो है सरकार खोनी पड़ी थी और एक वोट के कारण जो है उनको जो है सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ये अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव और किस तरह से जो है अविश्वास प्रस्ताव के कारण इनको अपनी जो है सरकार जो है गंवानी पड़ी थी अविश्वास प्रस्ताव के कारण। और आपको बता दें अटल सरकार एक वोट से हार गई थी। साल 2008 में जब मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ सीपीएम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी और सीपीएम पहले यूपीए में ही शामिल थी, लेकिन अमेरिका के साथ जो हुए परमाणु समझौते की वजह से उसने समर्थन वापस ले लिया और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। मनमोहन सिंह की सरकार महज
कुछ वोटों के अंतर से बच गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी यह अविश्वास दूसरा प्रस्ताव है। इससे पहले साल 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, जो बुरी तरह फेल हो गया था। उस दौरान मोदी ने कहा था कि आप इतना तैयारी करें कि साल 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं। ये हम आपको बता रहे थे जानकारी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, और इस तरह की तमाम जानकारी हम आपको लगातार देते रहते हैं। संदीप बागड़ी हूँ मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं।